इस वीडियो में हम प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो सबसे पहले हमारा जो भारत है इसको इंडिया नाम से संबोधित किया था किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। जो यूनानी भारत आए थे उन्होंने सबसे पहले हमारे भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया। दूसरा, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अगर प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बात करें तो उस समय में चावल के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया इसका अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। चौक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो चौक का आविष्कार माना जाए तो वो है नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किस नदी के किनारे? वितस्तता नदी के किनारे किया था। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो महावीर के जो 11 शिष्य थे वो कहलाते थे गणधर। गण मतलब क्या होता है? लोग, जन, और धर। तो यहाँ पर महावीर के जो 11 शिष्य थे वो गणधर कहलाते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिण पूरा स्थल कौन सा है? सबसे दक्षिण की बात करें तो वो है दायमाबाद। अहमदनगर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो होयसल वंश थी जिसकी राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम। नेक्स्ट है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गंगों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी कोलर। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? चौथी जो बौद्ध संगीति है ये कनिष्क के शासन काल में हुई थी। बौद्ध संगीति जो थी वो टोटल 4 हुई थी। अगर पहले की बात करें तो पहला कौन किया था? किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु। फिर दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक, और चौथा जो है किसके? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो है इसके जो रचयिता है वो कौन है? चंद्रवर दाई। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जो सांख्य दर्शन है इसके प्रवर्तक हैं कपिल देव, कपिल मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो जो चीनी यात्री है ह्वेनसांग ये किसके शासन काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। और कौन सी ईस्वी में आया था? तो ये 630 से 644 ईस्वी के बीच में आया था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद जो शासक बना वो कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये हुआ था पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? तो सबसे पूर्व की बात करें तो पूर्व में कौन था? आलमगीरपुर। कहाँ स्थित है? मेरठ में, यूपी में। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में अगर बात करें तो उस समय में सबसे पवित्र नदी और पूजनीय नदी माना जाती थी सरस्वती नदी को। नेक्स्ट है, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गहड़वाल वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रदेव। याद रखिएगा, गहड़वाल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रदेव। नेक्स्ट है, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी?
मनु के द्वारा लिखा गया था, मनुस्मृति। और ये शुंग वंश के समय में लिखा गया था। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी था उनका दामाद, कौन था? जमाली। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का जो संस्थापक था वो था सामंत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम है शुद्धोदन। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट जो राजवंश है इसका संस्थापक था दंती दुर्ग। नेक्स्ट है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं ये कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं महावीर जैन। महावीर जो है ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन सभा कब आयोजित हुई थी? तो देखिए, अशोक की बात बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में टोटल 4 समिति हुई थी, और जैन की बात करें तो जैन में टोटल 2 ही हुए थे, जिसमें जो सेकंड वाला है वो 512 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तंत्र मंत्र यानी कि जो जादू टोना होता है, वशीकरण होता है, इससे रिलेटेड जो वेद है वो कौन सा है? वो है अथर्ववेद है। नेक्स्ट है, अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक के जो फादर थे उनके पापा जो थे वो कौन थे? बिंदुसार थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो देखिए, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जब खोज हो रहे थे तो सबसे पहले 1921 में जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा। ठीक है, उसको खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। इसीलिए कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल प्राप्त हुआ था वो था हड़प्पा। और बात यहाँ पर आ रही है मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो महिला की बात करें तो सबसे पहले बौद्ध संघ में कौन सम्मिलित हुई? ये थी गौतम बुद्ध की जो मौसी थी, वो बाद में क्या बनी? इनकी सौतेली माँ भी बनी थी। तो प्रजापति गौतमी ये इनकी मौसी थी, और यही सबसे पहले बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो चौथी जो बौद्ध संगीति थी ये किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में हुई। और यहाँ पर इसकी जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था वशोमित्र व अश्वघोष दोनों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, साम्यवेद का जो प्रथम लेखक है वो किसे माना जाता है? सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है जैमिनी को। नेक्स्ट है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया किस जानवर को? तो आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट है, पाल वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ठीक है, गोपाल जो था वो पाल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी बात करें कि भुवनेश्वर में जो लिंगराज का मंदिर है इसको किसने निर्माण करवाया था? तो राजा यताति केशरी। ठीक है,
जजाति केसरी भी बोला जाता है और ज को यह प्रोनाउंस किया जाता है उड़िया साइड में, तो इसे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो राजा जजाति केसरी के द्वारा यहाँ पर भुवनेश्वर में जो लिंगराज का मंदिर है उसको निर्माण करवाया था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो कल्याणी के जो चालुक्य हैं इनकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय के द्वारा चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुए थे? जो द्वितीय जैन सभा है ये 512 ईस्वी के आसपास हुई थी और ये कहाँ पर आयोजित हुए थे? ये वल्लभी में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शिलालेख जो बनाने का स्टार्ट किया किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अशोक के द्वारा। अशोक ने ही यहाँ पर स्टार्ट किया था शिलालेख बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सिंह विष्णु, और यही इसके पहले शासक भी रहे। नेक्स्ट है, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी कि जो जैन धर्म में प्राप्त कर जीवन का अंतिम जो लक्ष्य क्या था? निर्वाण था। तो उस निर्वाण जो है इस शब्द का अर्थ क्या है? यह है दीपक का बुझ जाना यानी कि मृत्यु। नेक्स्ट है, प्रथम जैन सभा कब आयोजित हुई थी? तो हमने देखिए द्वितीय जैन सभा देखा, तो इनकी जो जैन सभा हुई थी दो हुई थी टोटल। तो इनके जो पहली और दूसरी जो सभा हुई थी इसमें आप अगर डिफरेंस देखें तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस थी, है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें देखा गया था। पहला जो हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी में हुआ था। और पहले की बात करें तो जो पहला हुआ था वो कब हुआ था? 322 से 298 ईस्वी में हुआ था। जो 512 में होता है सेकेंड है। आप देखेंगे कि खरोष्ठी लिपि, जो खरोष्ठी लिपि होती है ये किसको किस प्रकार लिखा जाता है? तो खरोष्ठी लिपि को लिखा जाता है दाएं से बाएं ओर। ठीक है, जनरली हम लोग जो लिखते हैं वो हम लोग बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, लेकिन जो खरोष्ठी लिपि होती है उसको उल्टा लिखा जाता है, दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो तट मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? एक पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा तट मंदिर को बनवाया गया था। और बात करें पल्लव वंश, तो पल्लव वंश के जो संस्थापक रहे वो कौन थे? सिंह विष्णु। ओके, सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। धौलावीरा, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं। ओके, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय में खोजा गया एक स्थल है। और इसी समय एक और स्थल खोजा गया था कालीबंगन, उसका भी अर्थ पूछा जाता है। उसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ियाँ। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? वो मिलेगा आपको राजस्थान में। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? पार्श्वनाथ जो है ये कौन थे? ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो इन्होंने 4 महाव्रत दिया था और इनमें जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, इसको किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? यह हुई थी प्रथम शताब्दी में। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो अशोक को देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो आर्य आए थे ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। नेक्स्ट है श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे। श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र। नेक्स्ट है हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था। हर्यक वंश का पहला शक्तिशाली शासक था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। शुभ वंश, शुंग है ये, शुभ नहीं हो, शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था। तो चौहान वंश की बात करें तो अंतिम जो शासक था वो कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस ये विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है। महात्मा बुद्ध के जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा। ठीक, इनके जो जन्म से संबंधित है वो है कमल की फूल है, और इनके जो घर से बाहर निकलने का जो चिन्ह है वो है घोड़ा, और इनके जो घर से बाहर निकलने का जो चिन्ह है वो है घोड़ा। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे ये थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी। तो जो घनानंद था, जो नंद वंश का आखिरी जो शासक बना, क्योंकि घनानंद को पराजित कर दिया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और किसकी नींव रखी, मौर्य वंश की नींव रखी। नेक्स्ट है लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो लोथल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है जो कि किसके नदी के तट पर है, और जो भी बंदरगाह होते हैं वो किसी नदी के तट पर होते हैं, तो वो भोगवा नदी के तट पर है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं। तो जो ऋग्वेद है उसमें कौन कौन से मंडल लास्ट में जोड़े गए हैं, तो वो है पहला और 10वां, ये बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है। तो अशोक को जैसे कि प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। तो बहुत से अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम प्रियदर्शी या फिर देवनाम प्रिय के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन 2 ही अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अशोक का नाम सिर्फ अशोक लिखा हुआ है, वो है मास्की और गुर्जरा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है नंद वंश को पराजित करके हुई थी, जिसमें नंद वंश के लास्ट कौन थे, धनानंद था। तो इसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। लेकिन मौर्य वंश का जो अंत होता है, इसके जो अंतिम शासक कौन थे, बृहदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का प्रिय पशु कौन था। आर्य माना जाता है कि मध्य एशिया से भारत में आए थे, और इनका जो प्रिय पशु था वो कौन था, घोड़ा था। नेक्स्ट है शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो शून्यवाद जो है इसके प्रतिपादक थे नागार्जुन। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। द्वैतवाद ये सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था, निबकाचार्य के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था। तो कुषाण वंश थे, इसके जो अंतिम राजा थे वो कौन थे, वासुदेव। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग युद्ध जो है 261 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण क्या कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने जो अपना गृह त्यागा था उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, और उनके द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, और जब उनके निर्वाण प्राप्त हुई उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था। तो महाबलीपुरम में जो एकाश्मक रथ का मंदिर है इसको इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, जो पल्लव राजा था नरसिंह वर्मन प्रथम, इनके द्वारा करवाया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या है, महाबलीपुरम के एकाश्म रथों का निर्माण किसके द्वारा, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था। तो जो हड़प्पा है इसको मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा गया था हिटलर के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ जो जैन है इस संघ का अध्यक्ष कौन बना था? तो जो महावीर थे वो जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे। तब महावीर की जब मृत्यु हो गई उसके बाद जो जैन संघ है उसके जो अध्यक्ष बने वो थे सुधव बर्मन। नेक्स्ट है आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? आर्य जो है इनका जो प्रिय देवता है ये थे इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? गीत गोविंद लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीत गोविंद जो है इसको जयदेव के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कण्व वंश का संस्थापक कौन है? कण्व वंश के संस्थापक कौन है? तो ये है वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जो जनक है किस वेद को माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में जितने भी जादू टोना होते हैं, वशीकरण होता है, उसके बारे में दिया हुआ है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है और सामवेद में संगीत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का जो नाम था वो था यशोधरा। नेक्स्ट है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तोमर नरेश अंगपाल के द्वारा किया गया था। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर की बात करें तो उसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। दोनों को याद रखिएगा, दिल्ली का भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, तोमर नरेश अंगपाल के द्वारा। अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त। जो भानुगुप्त था ये था अंतिम गुप्त शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? और इनकी एक बुक भी है, दोनों को बताइए क्या है? तो देखिए यहाँ पर मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और जो सेल्यूकस निकेटर है इसकी बेटी का विवाह किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही छोड़ दिया था सेनापति के रूप में। तो इन्होंने क्या, मेगास्थनीज ने यहाँ पर रहकर एक बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के जो अंतिम शासक की बात करें तो वो कौन था? भानुगुप्त था। और इसके संस्थापक की बात करें तो वो कौन था? श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट है भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में जो चिश्ती सिलसिला है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज आया था। किसका राजदूत था ये? सेल्यूकस निकेटर का था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र जो था वो कौन था? मदुरै था। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है धौलावीरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 345 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ सबसे पहले याद रखिए कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? तो उनकी जो तौलने की विधि थी या नापने की, वो 16 और 16 की गुणज में ही थी। नेक्स्ट है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? बिंबिसार के समय में जो मगध की राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह थी। नेक्स्ट है, सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो सामवेद जो है उसको कहा जाता है संगीत का जनक। तो इसमें कितनी मंत्र है? इनमें मंत्रों की संख्या है 1549। नेक्स्ट है, गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुर्जरा अभिलेख जो है अशोक की अभिलेख है जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मास्की और गुर्जरा ये दो ही अभिलेख हैं जिसमें अशोक का जो नाम है वो अशोक ही लिखा हुआ है। बाकी जितने भी अभिलेख हैं उनमें अशोक का नाम अशोक ना रहकर क्या लिखा गया है? प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय लिखा गया है। नेक्स्ट है, भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो भूमि देने की जो सामंती प्रथा है इसको स्टार्ट किया था हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? तो सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई है उसके आधार पर अगर देखें तो उसकी जो एरिया है वो एक त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो यमुना नदी की बात करें तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कब व कहाँ पर हुआ था? तो महावीर की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर? वैशाली के कुंडल ग्राम में। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो सातवाहन वंश जो है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? सिमुवुक के द्वारा, यानी कि स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? महात्मा बुद्ध है इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में, जो कि कहाँ है? यूपी में, 483 ईस्वी पूर्व में। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। नेक्स्ट है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को क्या कहा जाता है? तो सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको कहा जाता है हेडेस्पीच का युद्ध, वितस्तता और झेलम का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्रकोडस व सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, महावीर के दामाद का नाम क्या था? महावीर के जो दामाद थे इसका नाम है जमाली। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो मैंने कई बार बताया है, पहला जो हुआ था अजातशत्रु के काल में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो हुआ था आपके कालाशोकिक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि कौन सी है? सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित जो समृद्धि है वो कौन सी है? मनुस्मृति है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं?
तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए सबसे पहला उन्होंने सारनाथ में दिया, और सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक बार की बात करें तो वो उन्होंने श्रावस्ती में दिया है, ठीक है, जो कि कौशल प्रदेश की राजधानी थी उस समय की बात। नेक्स्ट है, महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर सन्यासी बने थे? तो महावीर जो थे उन्होंने गृह त्याग कौन से वर्ष में किया था? 30 वर्ष में किया था। नेक्स्ट है, पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? तो 18 पुराण है, माना जाता है कि 18 पुराण है। तो इन पुराणों के जो रचयिता हैं या फिर संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक है? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चान्होदड़ है, गुजरात में चान्होदड़ है, यहाँ से जितने भी मेकअप के सामान हैं वो मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या है? तो हड़प्पा जो वासी थे इनका प्रमुख खेल क्या था? पाशा। नेक्स्ट है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? जितने भी जादू, टोना, वशीकरण, इन सभी से संबंधित मंत्र हैं। और कितने मंत्र हैं? 5839 मंत्र हैं। नेक्स्ट है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश जो थी इसके अंतिम शासक कौन थे? वो थे राजा द्वितीय। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, जिसमें जो पहला और 10वां मंडल ये बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो देखते हैं कि जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ कहाँ पर हुई थी। पहले जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में, दूसरी जो हुई थी वैशाली में, तीसरी जो हुई थी पाटलिपुत्र में, और लास्ट कुंडलग्राम में। तो इन चारों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो चंद्रगुप्त का नाम जो है वो किस अभिलेख से मिलता है? रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें मिलता है। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय माना जाता है कि बहुत ही शक्तिशाली था और इसने हर्षवर्धन को भी पराजित कर दिया था। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को भी किसने पराजित कर दिया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24th नंबर का कौन था? वो थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो महात्मा बुद्ध की जो जन्म है इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है कमल को, और घर से निकलने का जो चिन्ह माना जाता है वो है घोड़ा। नेक्स्ट है, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विशिष्ट द्वैत जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक रामानुजम है। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो जो शिशुनाग वंश है इसका संस्थापक किसके द्वारा किया गया था? शिशुनाग के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 किलोमीटर है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, और इसका जो आकृति है वो किस तरीके की है? त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मैंने आपको बताया था जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज, जो कि कहाँ रह रहा था? मौर्य साम्राज्य में रह रहा था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो उसमें क्या हुआ,
मेगास्टनिक्स जो है उसके द्वारा एक बुक लिखी गई। उस बुक का नाम क्या था? इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय के बारे में भी कुछ जानकारियाँ हैं और कुछ जानकारी हमारे भारत के बारे में भी है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में सबसे आखिरी में का जो मंडल है या सबसे बाद का जो मंडल है वो है 10वां मंडल। नेक्स्ट है वेद व्यास। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? देवपायन। देवपायन वेद व्यास का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? 14 पूर्वा को कहा जाता है सबसे पुराना जैन साहित्य। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई? पावापुरी में हुई। राजगृह के समीप है पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो पुराणों में अशोक का जो नाम है उसको क्या कहा जाता है? अशोकवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का लालन पालन किसके द्वारा किया गया था? तो उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा ही अशोक जो बुद्ध है उनका लालन पालन किया गया था। नेक्स्ट है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश के जो संस्थापक है वो तो सिंह विष्णु हैं, लेकिन जो अंतिम शासक था वो कौन था? अपराजित। नेक्स्ट है अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो अरबों में सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। कब? 1712 ईस्वी में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है ये कौन सा था? लोथल। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? तो 49 डेज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? तो जो समुद्रगुप्त था इसका राज दरबारी कवि कौन था? ये था हरिशेन। नेक्स्ट है हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? हिजरी संवत इसकी शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है ये देवता सोम को समर्पित है। सोम मतलब सूर्य देवता को। नेक्स्ट है हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा। मिताक्षरा की जो रचना है किसके द्वारा किया गया था? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा की रचना की गई थी। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुक्मिणीदेयी अभिलेख। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई थी। और लास्ट जो था वो वासुदेव और अश्वघोष की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो 16 महाजनपद है इनका वर्णन है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की प्रमुख मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर नियोजन। नेक्स्ट है दिगंबर के संस्थापक कौन थे? दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु। 4 वेद कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नेक्स्ट है हड़प्पा की खुदाई कब और किसने किया था? तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो ये है ईद मिलाद उन्नवी। ठीक है, ये मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व है। नेक्स्ट है अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के जो कलिंग युद्ध है इसका वर्णन मिलता है 13वें अभिलेख में। नेक्स्ट है महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है
मत्स्य पुराण से किस वन की जानकारी मिलती है? टोटल 18 पुराण है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण माना जाता है, जिसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? मक्का में। नेक्स्ट है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश है, इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। तो इनके द्वारा जो शिक्षा है किसके द्वारा लिया गया था? भद्रबाहु के द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट है, नागदशक किसका पुत्र था? नागदशक उदयन का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता था। नेक्स्ट था, महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? तो वो थे क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप। जो पहली बौद्ध संगीति है ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी ये सबकामी के अध्यक्ष में हुई थी। और तीसरी जो थी, पहला तो हो गया महाकश्यप, सबकामी। तीसरी जो थी मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में हुई थी। और चौथा अश्वघोष और वासुदेव की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट है, माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो माउंट आबू जो पर्वत है इस पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जिसको कि किसके द्वारा बनवाया गया था? ये भीम प्रथम के सामंत विमल ने बनवाया था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जो जैन धर्म है इनका साहित्य है इसको नाम जाना जाता है आगम से। अशोक के गुरु कौन थे? अशोक के गुरु थे मोगली पुत्तिस। नेक्स्ट है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश की स्थापना तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, लेकिन जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे बड़ा स्तंभलेख कौन सा है? तो जो 7वां स्तंभलेख है वो सबसे बड़ा है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, नंद वंश इसका अंतिम था धनानंद। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और नंद वंश की संस्थापक की बात करें तो वो था महापद्य नंद। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इनकी मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। नेक्स्ट है, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई थी? तो सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जो है गुप्त राजाओं के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज में वर्णित है? तो बुद्ध की जो पूर्व जन्म है उसकी कहानी जातक में लिखी गई है। नेक्स्ट है, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ में मिले हैं? तो कांसे की जो नर्तकी थी वो हो गया, और जो पुजारी है इसके भवन हो गया। ये कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। प्रथम जैन सभा कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम जो जैन सभा है वो हुई थी पाटलिपुत्र में, और दूसरी जो जैन सभा है ये हुई थी वल्लभी में। नेक्स्ट है, दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मैंने चारों बौद्ध संगीति के बारे में बता दिया है कि किसके शासनकाल में हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसको सिंधु सभ्यता का नाम किसके द्वारा दिया गया? जॉन मार्शल के द्वारा। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया कि जब इनकी खोज स्टार्ट हुई सिंधु सभ्यता की तो सबसे पहला जो स्थल मिला था वो मिला था हड़प्पा ही। नेक्स्ट है, शुद्ध द्वैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शुद्ध द्वैतावाद सिद्धांत है इसके प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 2350 से 1750 ईस्वी तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है।
नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर जो थे इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और महात्मा जो बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज़ से ज्ञात होता है? जैन धर्म है इसका जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पूर्व मीमांसा जो दर्शन है इसके संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हम सभी को पता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा ही बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क। जब भी कुषाण वंश की बात आती है तो कनिष्क को कौन भूल सकता है? कनिष्क बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध है बौद्ध धर्म से।